हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो एक चाइनीज़ ड्रामा पे है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम चेन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने एक क्लब में जाती है और चेन वहाँ देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जियोंग किसी और लड़की के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। चेन के अंदर जाने पर जियोंग के फ्रेंड्स उसका बिहेवियर देखकर कहने लगते हैं कि चेन बाइजी की तरह बिहेव करती है और बाइजी जियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम सुनकर चेन को गुस्सा आ जाता है और वो जियोंग को अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन जियोंग चेन को भला बुरा कहने लगता है और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देकर घर भेज देता है। चेन दुखी हो जाती है और जियोंग से वो कार्ड लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ बैठी एक लड़की कहने लगती है कि चेन एक ग्रीडी पर्सन है, जिसे सुनकर चेन जियोंग को कहती है कि वो ड्रिंक ना करे और अपना ध्यान रखे। ये सुनकर जियोंग को लगता है कि उसने जिस तरह चेन के साथ बिहेव किया वो सही नहीं था और उसे डर था कि कहीं चेन उसकी वजह से हर्ट ना हो चुकी हो और रोने ना लगी हो। लेकिन इधर चेन जियोंग के मनी कार्ड को पाकर काफी खुश थी। दरअसल चेन ये सब बस एक ड्रामा कर रही थी ताकि जियोंग उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दे और वो शॉपिंग कर सके। और इससे हमें पता चलता है कि चेन को जियोंग से कोई मतलब नहीं था और वो बस उसके पैसों की वजह से उसके साथ थी। और साथ ही जियोंग भी बस चेन को सब्स्टिट्यूट की वजह से रख रहा था क्योंकि चेन एक ऐसी लड़की की तरह दिखती थी जिसे जियोंग पहले काफी पसंद करता था। अगले दिन हम देखते हैं कि चेन जियोंग के लिए सूप बना रही होती है और तभी वहाँ जियोंग आ जाता है जो कि चेन को हक करके सॉरी बोलने लगता है और साथ ही वो चेन को खुश करने के लिए उसे शॉपिंग करने जाने को कहता है, जिसे सुनकर चेन खुश हो जाती है और शॉपिंग के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद चेन एक शॉप में जाती है और वहाँ खड़ी एक लड़की को कहती है कि वो उसके लिए सारी ड्रेसेस पैक कर दे और साथ ही चेन उससे पूछती है कि क्या उसकी पसंदीदा ड्रेस वहाँ आ चुकी है और वो लड़की बताती है कि वो ड्रेस पहले से ही किसी ने खरीद ली है। चेन देखती है कि उसने जो ड्रेस मंगवाई होती है वो किसी और लड़की ने पहनी होती है और जब चेन उस लड़की के पास जाती है तो देखती है कि वो लड़की कल रात पार्टी में भी थी जो चेन को भला बुरा कह रही थी। चेन को देखकर वो लड़की वापस उसे भला बुरा कहने लगती है और चेन को ड्रेस वापस देने से मना कर देती है, जिस वजह से चेन को गुस्सा आ जाता है और वो उस ड्रेस को वहाँ पड़ी सीजर से काट देती है। ये देख उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो चेन को मारने लगती है, लेकिन चेन उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है और चेन उसके सामने इनोसेंट बनने का नाटक करने लगती है। वो लड़की जियोंग को बताती है कि किस तरह चेन ने उसकी ड्रेस खराब कर दी, लेकिन जियोंग उस लड़की की नहीं सुनता और उसे कहने लगता है कि वो अगली बार से चेन को इस तरह ट्रीट ना करे। जिसके बाद वो चेन को अपने साथ ले जाता है और चेन को बैंडेज लगाने लगता है क्योंकि सीजर से चेन की फिंगर पर कट लग गया था। जियोंग की वजह से चेन को काफी परेशानी हो रही थी और ये देखकर जियोंग उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन चेन को मनी की जरूरत थी इसलिए वो नहीं जाती है और जियोंग को कहती है कि वो पूरे लाइफ टाइम जियोंग के साथ ही रहना चाहती है। ये सुनकर जियोंग को लगता है कि चेन उसे पसंद करती है और वो चेन को किस करने लगता है, लेकिन चेन उसे रोक लेती है पर फिर भी वो चेन को किस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड बाइजी चाइना से वापस आ चुकी थी जो कि काफी पॉपुलर थी और मीडिया की एक लड़की उससे पूछती है कि उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, जहां बाइजी बताती है कि वो बहुत जल्द जियोंग से मैरिज करने वाली है। और इधर जियोंग चेन के साथ डिनर करने बाहर आया होता है जहां वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं और जियोंग किसी काम से रुक जाता है और चेन को जाने के लिए कहता है। तभी वहां एक लड़का आता है और जियोंग को रिंग बॉक्स देता है। इधर चेन के आगे जाने पर वो देखती है कि उसकी जगह पर कोई लड़की बैठी थी और उसके पास जाने पर चेन को पता चलता है कि वो लड़की बाइजी थी जो जियोंग के लिए वहां आई थी। बाइजी चेन को भला बुरा कहने लगती है और वहां से जाने के लिए कह देती है। तभी वहां जियोंग आ जाता है और बाइजी को देखकर खुश नहीं था। बाइजी जियोंग को अपने साथ बैठकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन वहां सिर्फ 2 लोगों की सीट थी, इसलिए जियोंग चेन को वापस घर जाने को कह देता है, जिसे सुनकर चेन को दुख होता है और वो वहां से चली जाती है और बिना फिक्र करे वो अपने घर चली जाती है, जहां उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या उसे जियोंग के किसी और के साथ होने से फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि उसे बस जियोंग के मनी से मतलब है। और इसके बाद वो चेन आराम से अपना फूड खाने लगती है, लेकिन चेन जो ऑर्डर फूड खा रही थी उसमें पीनट्स थे और चेन को पीनट से एलर्जी थी, इस वजह से वो बीमार हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। वो जियोंग को कॉल करती है, लेकिन बाइजी जियोंग का फोन लेकर वो कॉल कट कर देती है और जियोंग को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है, जहां जियोंग बाइजी को बताता है कि उसके जाने के बाद वो अपनी कंपनी का हेड बन गया, जिसे सुनकर बाइजी खुश हो जाती है और जियोंग को कहती है कि उसे अब किसी सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है और उसे चेन को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर जियोंग को पता चल जाता है कि बाइजी अभी भी नहीं बदली है और वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर चेन की फ्रेंड उससे कहने लगती है कि वो और जियोंग 2 साल से साथ है, फिर भी जियोंग को ये नहीं पता था कि चेन को पीनट से एलर्जी है, जिसे सुनकर चेन को और भी गुस्सा आता है और ये कन्विंस करने वो जियोंग से मिलने जाती है। जियोंग चेन को देखकर उसे किस करता है, लेकिन चेन उसे साइड कर देती है और कहती है कि अब बाइजी वापस आ चुकी है इसलिए उसे सब्स्टिट्यूट वाली जॉब की जरूरत नहीं। पर असल में वो बाइजी के आने से जेलस थी और ये जियोंग भी नोटिस कर रहा होता है।
जियांग चेन को रोकता है लेकिन चेन उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट देकर बैग पैक करके चली जाती है। जियांग को रिपोर्ट पढ़ने पर उसे चेन को नाराज होने की वजह पता चल जाती है। वो चेन से माफी मांगता है और उसे रोकने लगता है लेकिन चेन उससे कहती है कि वो जियांग के साथ बस उसके मनी की वजह से थी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। ये सुनकर जियांग को काफी बुरा लगता है। अब फिर भी वो चेन को रोकता है लेकिन चेन उससे कहती है कि वो अब रिजाइन कर रही है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चेन के वहाँ से चले जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है और वो अपने साथ चेन की दी हुई मनी से काफी सारी शॉपिंग कर लेती है और अपनी फ्रेंड को भी उनमें से कुछ चीजें दे देती है। और चेन की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या वो जियांग से ब्रेकअप करने के बाद ठीक है, जिसका जवाब देते हुए चेन अपनी फ्रेंड को कहती है कि उसे जियांग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर्ट फील कर रही होती है। इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ क्लब जाने का प्लान बनाती है और उधर जियांग भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने क्लब में ही होता है। और तभी वहाँ बाइजी आ जाती है, जिसे देखकर जियांग अपने फ्रेंड को डांटने लगता है क्योंकि वो बाइजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था और वो क्लब बस चेन को बुलाने के लिए आया था। लेकिन बाइजी वहाँ आ जाती है और उनके साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। बातों बातों में बाइजी बताती है कि कल रात जियांग ने उसके लिए चेन से ब्रेकअप कर लिया था और इसलिए वो जियांग को इस चीज का रिवॉर्ड देना चाहती थी। बाइजी जियांग के पास आती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी जियांग की नजर एकदम से चेन की तरफ जाती है जो किसी और लड़की के साथ डांस कर रही होती है। जियांग को उसे इस तरह देखकर गुस्सा आ जाता है और वो बाइजी को साइड करके चेन के पास जाता है। जियांग चेन को अपने साथ पार्टी से बाहर ले आता है और उसे डांटने लगता है कि उनका कल ही ब्रेकअप हुआ है और चेन को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन चेन को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो जियांग को कहने लगती है कि अगर वो चाहे तो चेन के साथ वापस रिलेशन में आ सकता है, लेकिन चेन इसके काफी ज्यादा पैसे लेगी। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आता है और गुस्से में जियांग उसे कहने लगता है कि चेन बस मनी की वर्शिप करती है, जिसे चेन भी एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ बाइजी आ जाती है जो चेन को ड्रिंक ऑफर करते हुए अपने साथ एंजॉय करने के लिए बुलाती है। चेन भी मान जाती है और वो उनके साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाती है। तभी बाइजी सबके सामने अनाउंस करती है कि वो बहुत जल्द जियांग से शादी करने वाली है, जो बात जियांग के लिए भी सरप्राइजिंग थी क्योंकि उसके और बाइजी के बीच ये प्लान कभी नहीं हुआ था। और तभी बाइजी जियांग को प्रपोज करने लगती है, जिसे देखकर चेन को हर्ट फील होने लगता है। लेकिन बाइजी को उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन चेन वहाँ से जाने लगती है लेकिन जियांग उसे रोकने लगता है और चेन से पूछता है कि क्या वो हर्ट हो रही है। लेकिन चेन उसे ये सब नहीं बताना चाहती थी और झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर उसका वेट कर रहा है, इसलिए वो ये सब यहाँ नहीं रुक सकती। और तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और चेन गलती से गिरने लगती है, लेकिन वो लड़का चेन को गिरने से बचा लेता है और सबको लगने लगता है कि वही चेन का बॉयफ्रेंड है। और चेन उस लड़के को अपने साथ एक्ट करने को कहती है, जिसके लिए वो लड़का भी मान जाता है और कहने लगता है कि वही चेन का बॉयफ्रेंड है। लेकिन जियांग को इस बात पर बिलीव नहीं होता है और वो चेन से प्रूफ मांगने लगता है और चेन उस लड़के को किस कर देती है, जिसे देखकर जियांग को गुस्सा आ जाता है। लेकिन चेन उस लड़के को लेकर वहाँ से जाने लगती है। जियांग चेन को रोकता है और उसके सामने बाइजी को मैरिज प्रपोज करता है और उसे वही रिंग पहना देता है जो चेन के लिए खरीदी थी। चेन ये देखकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जियांग भी ऐसा करने से खुश नहीं था। चेन उस लड़के के साथ बाहर आती है और उसे कहने लगती है कि उसकी एक्टिंग स्किल्स थोड़ी खराब है और इसलिए वो उससे ज़्यादा पे नहीं कर सकती है और अपने बैग से कुछ मनी निकालकर वो उस लड़के को देने लगती है। लेकिन वो लड़का चेन को बताता है कि चेन ने उसे बिना परमिशन के भी किस करा था और इसलिए चेन के इतने से पैसों से उसका कुछ भी नहीं होगा। चेन को देखना था कि आखिर वो लड़का दिखता कैसा है, इसलिए वो उसके सिर से कैप हटा देती है और देखती है कि वो लड़का एक फेमस एक्टर मू येंदी था और उसका पोस्टर वही सामने लगा होता है। चेन माफी मांगती है और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम की कंडीशन अब काफी सीरियस है, जिसे सुनकर चेन जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और वो भी उसके पीछे आता है। चेन को हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत अब सही है, जिससे सुनकर चेन को रिलीफ मिलता है। लेकिन साथ ही डॉक्टर चेन को बताता है कि उसने जो फीस अपने मॉम के लिए दी थी वो उसके डैड आकर ले जा चुके हैं और ये सुनकर चेन को गुस्सा आ जाता है। इधर येंदी भी हॉस्पिटल आ जाता है, लेकिन वहाँ चेन नहीं होती। वहाँ काम करने वाली एक लेडी बताती है कि चेन रूफटॉप पर गई है और येंदी को लगता है कि चेन सुसाइड करने वहाँ गई है, इसलिए वो जल्दी ऊपर जाता है और चेन को रूफटॉप के पास जा रही होती है। और तभी येंदी वहाँ आ जाता है और चेन को पकड़ लेता है, लेकिन चेन उसे बताती है कि वो बस वहाँ फ्लावर्स तोड़ने जा रही होती है और साथ ही बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत अब ठीक है, लेकिन उनके पास फ्यूचर के लिए मनी भी नहीं है, जिसे सुनकर येंदी चेन को जॉब ऑफर करता है और अगले दिन अपनी लोकेशन पर बुलाता है। अगले ही दिन ऑडिशन देने येंदी की बताई जगह पे जाती है और वहाँ पर काम करने वाले लड़के को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है, जिसके बाद चेन को काफ़ी अच्छा रोल मिलता है। लेकिन चेन को ज़्यादा मनी की ज़रूरत थी, इसलिए वो मेन एक्ट्रेस का रोल मांगती है और तभी वहाँ बाइजी आ जाती है जो कि चेन को बताती है कि मेन एक्ट्रेस वो है और वो चेन का रोल भी चेंज करवा देती है। चेन उससे कुछ कहती है, उससे पहले बाइजी अपनी रिंग दिखाते हुए चेन को कह देती है कि ये मूवी उसके फियांसे यानी जियांग की इन्वेस्टमेंट से बन रही है, इसलिए चेन चुप हो जाती है और जो रोल उसे मिलता है उसे करने के लिए तैयार हो जाती है। येंदी चेन के पास जाता है और उसे रोल चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन चेन उसे बताती है कि उसे बस मनी की ज़रूरत है, फिर भले उसे कोई भी रोल मिले। और ऐसा कहकर वो रेडी होने चली जाती है। तभी वहाँ जियांग अपने फ्रेंड के साथ आ जाता है। जियांग को वहाँ से जल्दी जाना था, इसलिए उसका फ्रेंड कहता है कि उन्होंने इस मूवी में काफ़ी मनी इन्वेस्ट की है
और इसलिए उन्हें एक बार ध्यान रखना चाहिए कि उनका लगाया पैसा सही यूज हो रहा है कि नहीं। जियोंग के आगे बढ़ने पर उसके पास से चेन गुजरती है। जियोंग चेन का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है और तभी वहाँ बाइजी आ जाती है जो जियोंग के सामने चेन का मजाक बनाने लगती है, जिसे सुनकर चेन वहाँ से चली जाती है और जियोंग के फ्रेंड भी उसे वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जियोंग रुककर चेन का ध्यान रखना चाहता था और वो वापस जाने से मना कर देता है। जिसके बाद जियोंग को लंच करने के लिए उसका फ्रेंड बाहर ले जाता है और वहाँ उसके लिए काफ़ी सारा फूड होता है, लेकिन जियोंग देखता है कि चेन को वहाँ काफ़ी ख़राब फूड मिल रहा था और इसलिए जियोंग कुछ और पैसे इन्वेस्ट करके अगली बार से वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को एक अच्छा लंच कर देने के लिए कहता है। तभी वहाँ बाइजी आ जाती है जो जियोंग को कहती है कि वो उसकी फियांसे है, इसलिए उसे अब चेन को भूल जाना चाहिए और अपना लंच करने लगती है। लंच करने के बाद उनकी एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वहाँ येंदी और चेन एक्ट करने लगते हैं और वो काफ़ी अच्छे से अपना रोल करते हैं। जिसके बाद चेन अपनी ड्रेस चेंज करने जा रही होती है, लेकिन वहाँ बाइजी आ जाती है और चेन को फिर भला बुरा कहने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ काम करने वाले एक लड़के से गलती से कुछ नीचे गिर जाता है जो चेन और बाइजी पर आकर गिरता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और सभी वहाँ आकर उन्हें उठाने लगते हैं और आवाज़ सुनकर जियोंग भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो बाइजी के बजाय चेन के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है कि ये देखकर बाइजी को गुस्सा आने लगता है। चेन को लगता है कि जियोंग को गलतफहमी हुई होगी, लेकिन जियोंग चेन का नाम लेते हुए उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और ये देखकर बाइजी और भी गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में जाकर सारी चीज़ें फेंकने लगती है। तभी वहाँ जियोंग आ जाता है और बाइजी से पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है और बाइजी को लगता है कि जियोंग अभी भी उसे ही लाइक करता था, लेकिन वो बस ये सब फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चेन अपने नेक्स्ट सीन के लिए रेडी होकर बाहर आने का वेट कर रही होती है, लेकिन बाहर काफ़ी ठंड होने की वजह से वो परेशान होती है और तभी वहाँ येंदी आ जाता है और चेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। चेन भी उसे हाँ कर देती है और उसके साथ चली जाती है। इधर जियोंग चेन को ढूंढ रहा होता है और बाइजी उससे पूछती है कि क्या वो चेन को ढूंढ रहा है, जहाँ जियोंग उससे कहता है कि उसे चेन से कुछ बात करनी है, इसलिए वो चेन को ढूंढ रहा है और तभी मौका देखकर वहाँ खड़ी बाइजी की फ्रेंड जियोंग को बताती है कि चेन येंदी के साथ बाहर गई है और जियोंग उन्हें चेक करने बाहर जाता है। चेन और येंदी साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ चेन येंदी को बताती है कि पूरा स्टाफ उनके अफेयर की बात कर रहा होता है, लेकिन येंदी उसे समझाता है कि उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें भी वहाँ से जाने लगती है और चेन भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाहर निकलती ही उसे वहाँ जियोंग मिल जाता है। वो चेन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी येंदी बाहर आ जाता है और बताता है कि वो क्लब वाला लड़का है और जियोंग चेन से पूछता है कि क्या वो दोनों सच में साथ है। चेन उसे सच बता देती है कि वो बस एक्ट कर रही होती है और वो दोनों साथ नहीं है, जिसे सुनकर जियोंग चेन को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन येंदी भी चेन का हाथ पकड़ लेता है और जियोंग को उसे ले जाने से रोकता है, लेकिन जियोंग गुस्से में आकर येंदी को मारने लगता है और चेन को अपने साथ ले जाता है। आगे जाने के बाद वो चेन को कहता है कि उसे काफ़ी पसंद करता है और चेन को किसी और के साथ नहीं देख सकता। साथ ही वो चेन को किस भी कर देता है, लेकिन चेन को गुस्सा आ जाता है और वो जियोंग को ही स्लैप मार देती है। साथ ही उसे कह देती है कि अगर अब जियोंग पैसे भी देगा और वो उसके साथ कभी वापस रिलेशन में नहीं आएगी और उसे दूर रहने को कहती है। ये सुनकर जियोंग भी दुखी हो जाता है और चेन को प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कभी चेन से कुछ नहीं कहेगा और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद चेन अपने नेक्स्ट सीन के लिए रेडी हो रही होती है, तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाता है और जो चेन को जल्दी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन चेन को अपना प्रोटेक्टिव गियर नहीं मिल रहा होता है और वो उसे ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बिना प्रोटेक्शन ही फाइटिंग सीन करने चली जाती है। सीन स्टार्ट होने से पहले वहाँ जियोंग और उसका फ्रेंड आ जाते हैं। जियोंग वहाँ चेन को देखकर अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि इस सीन में क्या होने वाला है और जियोंग का फ्रेंड उसे बताता है कि सीन में एक्ट्रेस किडनैप्ड है और वहाँ खड़ा लड़का उसे मारने वाला है, जिसे सुनकर जियोंग को चेन की काफ़ी फिक्र होने लगती है, लेकिन उसका फ्रेंड बताता है कि चेन ये सेफ्टी मेजर के साथ कर रही है, इसलिए वो उसे हार्म नहीं होगा। सीन स्टार्ट होते ही वो लड़का चेन को मारने लगता है, लेकिन चेन को काफ़ी तेज पेन होने लगता है और बिना प्रोटेक्शन की वजह से उसको ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन फिर भी चेन नहीं रुकती और अपना शूट कंप्लीट करती है। जिसके बाद जियोंग को उस लड़के पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस लड़के को रूम में ले जाकर बहुत मारता है और इधर चेन येंदी से मिलने जा रही होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वहाँ काम करने वाले लोग उससे दूर जा रहे हैं, जो बात चेन को काफी अजीब लगती है। तभी वहाँ येंदी आता है और चेन को बताता है कि उसने जिस लड़के के साथ फाइटिंग सीन शूट करा था वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। चेन को समझ नहीं आता कि ऐसा किसने किया था। तभी येंदी जियोंग की तरफ इशारा करते हुए चेन को बताता है कि ये काम जरूर जियोंग का ही है और जियोंग उसे ऐसा करते हुए सुन लेता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चेन उसके पास जाती है और उसे रोक लेती है। जियोंग चेन से ऐसा करने के लिए माफ़ी मांगता है और लेकिन चेन उसे थैंक यू कहती है और बैठकर उसे बताने लगती है कि वो खुश है कि लोगों को उसकी वैल्यू पता है और अब वो जियोंग से और लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दोनों वापस बात करने का डिसाइड करते हैं और तभी वहाँ डायरेक्टर बाइजी को ढूंढ रहा होता है।
लेकिन बाइजी किसी काम की वजह से वहाँ से जल्दी जा चुकी थी, इसलिए येंदी डायरेक्टर को आइडिया देता है कि उन्हें बाइजी की सब्स्टिट्यूट को ये सूट चीन करने के लिए देना चाहिए और डायरेक्टर को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो चेन को शूटिंग करने के लिए बुला लेता है और जियोंग वहाँ अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ जियोंग का फ्रेंड आ जाता है, जिससे जियोंग पूछता है कि सीन में चेन का क्या रोल है, लेकिन उसे एक्टर के साथ फ्लोटिंग सीन मिला था जो जियोंग को पसंद नहीं आता और वो स्क्रिप्ट चेंज करने की सोचता है, लेकिन उनके पास काफ़ी कम टाइम था, इसलिए वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर पाते हैं। इधर चेन और येंदी का सीन शूट होता है जिसमें वो दोनों किस करते हैं और अपना शूट खत्म करते हैं। जियोंग को ये सीन पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो चेन को सपोर्ट करता है और कहता है कि उसने काफ़ी अच्छे से एक्ट किया, लेकिन वो आगे चेन को ऐसे सीन वापस रिक्रिएट नहीं करने देगा, जिसे सुनकर चेन नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद चेन की फ्रेंड उसे बताती है कि धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो चुकी है और ऑनलाइन सभी उसी की बातें कर रहे हैं, जिसे सुनकर चेन काफ़ी खुश हो जाती है और अपने सारे फ्रेंड्स के रिप्लाई देने लगती है। इधर बाइजी की फ्रेंड उसे बताती है कि चेन अब धीरे धीरे उसकी जगह ले रही है, जिस वजह से बाइजी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे चेन येंदी अपना शूट खत्म करते हैं और जो उसका लास्ट शूट था, और येंदी चेन को कहता है कि उसके पास एक और मूवी है जिसके लिए चेन अच्छी रहेगी। चेन येंदी को थैंक यू कहती है और उस सूट के लिए भी हाँ कर देती है। तभी वहाँ बाइजी आ जाती है जो चेन को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन चेन उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। बाइजी जियोंग के पास जाती है जो पहले से ही चेन को और फेमस करने के लिए उस पर मनी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा था। बाइजी वहाँ जाकर जियोंग पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो उसकी फियांसे है, इसलिए जियोंग को चेन के बजाय उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जियोंग बाइजी को कहता है कि उसकी एक्टिंग स्किल कुछ खास नहीं है और इस वजह से मूवी हिट नहीं हो पाती है, और साथ ही वो अब बस बाइजी के साथ एंगेजमेंट भी तोड़ना चाहता था, लेकिन बाइजी उससे कहती है कि अगर नेक्स्ट फिल्म हिट नहीं गई तो वो जियोंग से एंगेजमेंट भी तोड़ देगी, पर तब तक जियोंग को उसके लिए काम करना होगा। जियोंग बाइजी की बात मान लेता है और उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद वो ऑडिशन वाली जगह पर पहुंच जाती है और चेन देखती है कि बाइजी भी वहां आ गई थी, जो चेन को कहने लगती है कि वो भले कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन जियोंग ने डायरेक्टर से पहले ही बाइजी को सिलेक्ट करने की बात कर ली है। चेन साइड में देखती है कि जियोंग डायरेक्टर से कुछ बात कर रहा था, लेकिन चेन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बाइजी को कहती है कि वो भले सिलेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो ट्राई करेगी। जिसके बाद ऑडिशन स्टार्ट होता है और सबसे पहले बाइजी ऑडिशन देने अंदर जाती है। तब तक जियोंग चेन के पास आता है और उससे पूछती है कि क्या सच में वो बाइजी की मदद कर रहा है, जिसके लिए जियोंग उसे हाँ कहता है और कहता है कि अगर चेन उसे बैक करेगी तो वो उसकी हेल्प भी कर सकता है, जिसे सुनकर चेन जियोंग पर उसे पास बुलाती है और जियोंग के पास जाने पर वो मारती है और वहाँ से चली जाती है। इधर बाइजी का ऑडिशन देखकर डायरेक्टर उसे इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन बाइजी उसे बताने लगती है कि वो जियोंग की फियांसे है और ऐसा कहकर बाइजी वहाँ से चली जाती है। तभी चेन वहाँ ऑडिशन देने जाती है और स्क्रिप्ट में उसे जो रोल मिला है वो उसकी लाइफ से रिलेटेड था, इसलिए चेन उसी रोल को काफ़ी अच्छे से करती है और डायरेक्टर चेन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। बाहर आने पर जियोंग उसे ऑडिशन के लिए पूछता है, लेकिन चेन जियोंग को कहती है कि एक्ट्रेस वैसे भी पहले से ही डिसाइडेड है, इसलिए उसका यहाँ रुकना का कोई फ़ायदा नहीं है, और चेन दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी डायरेक्टर बाहर आता है और उसे बताता है कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए चेन को एज अ एक्ट्रेस चुना है, जिसे सुनकर चेन शॉक हो जाती है और जियोंग को थैंक यू बोलती है। लेकिन बाइजी को बहुत गुस्सा आता है और वो जियोंग से पूछती है कि भला उसने अपनी फियांसे के साथ ऐसा क्यों किया, जहां जियोंग उसे बताता है कि जब वो डायरेक्टर से बात कर रहा था तब उसने बाइजी के लिए कोई बात नहीं करी थी और वो सब बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। बाइजी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। बाइजी के वहाँ से जाने के बाद चेन जियोंग को थैंक यू कहने लगती है और तभी वहाँ हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसके बाद चेन जल्दी हॉस्पिटल जाती है और चेन देखती है कि येंदी पहले से ही वहाँ आ जाता है और चेन की मॉम को ध्यान रख रहा होता है, जिसे देखकर येंदी को हक करके थैंक यू बोलती है और ये देखकर जियोंग को येंदी पर गुस्सा आने लगता है। चेन के अंदर जाने पर जियोंग उसके साथ जा रहा होता है, लेकिन येंदी जियोंग को रोक लेता है और चेन से दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसकी वजह से चेन काफ़ी हर्ट हो रहा था। लेकिन फिर भी वो येंदी को साइड करके अंदर चला जाता है और देखता है कि चेन अपनी मॉम को रोते हुए मोटिवेट कर रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम में अब जिंदा रहने की जैसी उम्मीद नहीं थी। ये देख जियोंग को समझ आ जाता है कि चेन को मनी की ज़रूरत क्यों थी। चेन के बाहर आने पर जियोंग उससे कहता है कि अगर चेन पहले बता देती कि उसकी मॉम बीमार है तो जियोंग उसकी मदद करता, लेकिन चेन जियोंग को कहती है कि उसे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं थी और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग अपने घर आ जाता है और चेन का ऑडिशन देखने लगता है, जिसमें चेन की एक्टिंग देखकर उसे बहुत हर्ट फील होता है, क्योंकि चेन काफ़ी दुखी लग रही थी और जियोंग को रियल लव का मीनिंग समझ आता है। लेकिन तभी बाहर बाइजी आ जाती है, जिसे मिलने जियोंग बाहर जाता है और बाइजी जियोंग पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि जियोंग ने उसे झूठ बोला था और अपना प्रॉमिस तोड़ दिया।
जियांग चेन से एंगेजमेंट तोड़ देने को कहता है, लेकिन बाइजी ऐसा करने से मना कर देती है और जियांग बाइजी को याद दिलाता है कि बाइजी ने पास्ट में उसे छोड़ दिया था क्योंकि जियांग के पास कुछ भी नहीं था और इस वजह से जियांग को काफ़ी ट्रॉमा झेलना पड़ा। लेकिन फिर उसकी लाइफ में चेन आई और उसे लव करके उसे पता चला कि रियल लव क्या होता है। बाइजी ये सब सुनकर जियांग की बात पर एग्री करती है और अपनी एक कंडीशन रखती है कि एंगेजमेंट सही टाइम पर तोड़ेंगे, पर सबको यही बोलेंगे कि बाइजी ने जियांग को डंप करा। जियांग उसकी कंडीशन मान लेता है और उसे चेन से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके लिए बाइजी मान जाती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही होती है। इधर चेन अपना नेक्स्ट मूवी ऑडिशन देने आई होती है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं थी। प्रोड्यूसर उसे लेने से मना कर देता है। चेन उन सभी को मनाने लगती है कि लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। तभी वहाँ जियांग और हिंदी आ जाते हैं। जियांग प्रोड्यूसर से पूछता है कि क्या उन्हें चेन की एक्टिंग पसंद आई, जहाँ प्रोड्यूसर जियांग से कहता है कि वो चेन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम पॉपुलर है। लेकिन जियांग उस मूवी पर ज़्यादा से ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करने को कहता है और साथ ही हिंदी भी चेन के साथ उस मूवी में रोल करने के लिए कहता है, जिससे मूवी हिट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सभी चेन को मूवी में रखने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं और चेन जियांग को थैंक यू कहती है और जियांग चेन से शूटिंग के लिए पूछता है, जहाँ चेन उसे बताती है कि वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा है और चेन की नर्वसनेस कम करने के लिए वो चेन को बताता है कि बाइजी और जियांग ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है और जियांग अब बस चेन को सपोर्ट करना चाहता है। ये सुनकर चेन खुश हो जाती है और मीडिया के सामने जाने के लिए रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद मीडिया वहाँ आ जाती है और सभी का इंटरव्यू लेने लगती है। तभी प्रोड्यूसर चेन को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन चेन को कोई भी नहीं जानता था, इसलिए चेन खुद ही खड़े होकर सबको अपने बारे में बताने लगती है कि वो बस एक स्टंट गर्ल है, लेकिन अब वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बना रही है और वो इस मूवी के बाद सभी को प्राउड फील करवाएगी, जिसे सुनकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ बैठी लड़की चेन से कुछ सवाल करती है, लेकिन उसका जवाब देते हुए बाइजी आगे बढ़ती है और उसे देखकर सब लोग को लगता है कि वो जरूर यहाँ चेन की बेइज्जती करने आई है और बाइजी वहाँ आकर चेन के पास बैठ जाती है और सभी लोग उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। जिसके बाद चेन और बाइजी साथ फोटोज़ क्लिक करवाते हैं और बाइजी फोटोज़ क्लिक करवाते हुए चेन को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन चेन नहीं चाहती थी कि किसी को ये पता चले, इसलिए वो बाइजी से नहीं लड़ती है। कुछ फोटोज़ के बाद येंदी भी चेन के साथ फोटो क्लिक करवाने लगता है, लेकिन तभी पीछे स्क्रीन पर चेन और येंदी की एक फ़ोटो आ जाती है जिसमें चेन येंदी किस कर रहे थे और ये वही क्लब वाली फ़ोटो थी जिसे बाइजी ने क्लिक किया था। बाइजी की वजह से सभी को लगता है कि चेन और येंदी एक रिलेशन में है और बाइजी को चेन की ये सब हालत देख उसे खुशी होने लगती है। जियांग भी ये सब देख रहा होता है और बाइजी को घर ले आता है, जिसके बाद जियांग बाइजी को डांटने लगता है क्योंकि उसकी वजह से चेन की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन बाइजी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कहती है कि वो तो बस ये सब मूवी को हिट बनाने के लिए कर रही थी और ऐसा कहकर बाइजी वहाँ से चली जाती है। इधर चेन को हिंदी से काफ़ी डांट पड़ती है क्योंकि उन्होंने अपना रिलेशन सेक्रेट रखा था, लेकिन चेन सबको समझाती है कि ये सब बस गलतफहमी है। तभी प्रोड्यूसर को एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि अगर चेन और बाइजी का रिलेशन सबके सामने आ चुका है तो उन्हें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ताकि इससे मूवी को फ़ायदा हो सके। लेकिन चेन ऐसा करने से मना कर देती है, पर हिंदी उसे समझाता है कि फिर भी चेन ऐसा करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद रात को चेन अपने घर जाने लगती है, लेकिन येंदी उसे रोक लेता है और अपने साथ आने को कहता है, लेकिन चेन उसे मना कर देती है और हॉस्पिटल जाने लगती है। येंदी भी उसके साथ हॉस्पिटल जाता है और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ जियांग पहले से ही चेन की मॉम का ध्यान रख रहा था और जियांग चेन को बताता है कि उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट मिल चुका है और बहुत जल्द चेन की मॉम ठीक हो जाएगी। ये सुनकर चेन काफ़ी खुश हो जाती है और जियांग को हक करके थैंक यू बोलती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने चली जाती है। जियांग और हिंदी बाहर ही चेन का वापस आने का वेट कर रहे होते हैं और तभी हिंदी जियांग को कहने लगता है कि जियांग को पता था कि चेन के लिए उसकी मॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जियांग ने ये सब बस चेन को इम्प्रेस करने के लिए करा है। लेकिन जियांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और चेन से मिलने रूफटॉप पर जाता है, जहाँ जियांग चेन से पूछता है कि क्या वो सच में हिंदी को पसंद करती है, जिसका चेन कोई आंसर नहीं देती। इसलिए जियांग उसे कहने लगता है कि वो भले ही हिंदी के साथ ही क्यों ना हो, पर फिर भी वो चेन की मॉम का पूरा ध्यान रखेगा और ये सुनकर चेन खुश हो जाती है और जियांग को हक करके थैंक यू कहती है। चेन को ये सब करता देख हिंदी देख रहा होता है, जो उन दोनों को साथ देखकर दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बाइजी आती है और हिंदी को अपनी बातों में फंसाने लगती है, लेकिन हिंदी उसकी कई बातों को नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। पर बाइजी उसे चेन को वापस पाने का एक प्लान बताती है, जिसके लिए हिंदी भी मान जाता है और वो दोनों बाइजी के घर जाके प्लान बनाते हैं, जिसमें वो जियांग और बाइजी की मैरिज वाले दिन शादी तोड़ने के बजाय उसे अनाउंस करने लगेंगे और जियांग के कुछ बोलने से पहले ही माइक ऑफ कर दिया जाएगा और मीडिया को अंदर आने दिया जाएगा ताकि जियांग कुछ ना कर पाए। हिंदी को बाइजी का प्लान अच्छा लगता है और वो भी प्लान में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हिंदी और चेन अपना शूट खत्म करके वापस जा रहे होते हैं और हिंदी चेन को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके लिए चेन भी मान जाती है और हिंदी उसे वहीं लेकर जाता है जहाँ बाइजी और जियांग की मैरिज होने वाली थी।
चेन के वहाँ पहुँचने पर उसे लगता है कि जैसे वहाँ कोई फंक्शन हो और यिंदी चेन को बताता है कि आज उसके एक फ्रेंड की मैरिज है। चेन को कुछ पता नहीं चलता और वो वहाँ बैठ के एंजॉय करने लगती है। इधर बाइजी भी जियोंग के ऑफिस पहुँच जाती है और उसे कहने लगती है कि आज ही सबके सामने जियोंग से ब्रेकअप करना चाहती है, जो बात जियोंग को काफ़ी अजीब लगती है। लेकिन बाइजी उसे बताती है कि वो लोग जियोंग को लो फील करवाना चाहती है, इसलिए वो उसे सडनली ये प्लान बनाया। जियोंग बाइजी के साथ जाने के लिए हाँ कह देता है और वो दोनों वेडिंग प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां जियोंग और बाइजी दोनों की फैमिली, काफी सारे रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड्स थे। ये देख जियोंग बाइजी को कहने लगता है कि उसे ये सब बिल्कुल मैरिज जैसा लग रहा है, लेकिन बाइजी ज्यादा बात ना करते हुए माइक लेती है और सबको मैरिज अनाउंस करने लगती है, लेकिन तभी उसका माइक बंद हो जाता है और ये देख बाइजी को काफ़ी अजीब लगता है और तभी वहाँ खड़ा जियोंग हंसने लगता है और हमें पता चलता है कि यिंदी कभी बाइजी के साइड था ही नहीं। वो प्लान में ही बस इसलिए जुड़ा था ताकि उसे पता चल जाए कि बाइजी का लास्ट प्लान क्या है और वो चेन को बचा सके। इसलिए यिंदी बाइजी का पूरा प्लेस रिकॉर्ड करके जियोंग को सुना देता है और वो दोनों अपना एक प्लान बनाते हैं। जियोंग वहाँ सबके सामने अपना ब्रेकअप अनाउंस करता है और बाइजी उसे रोकने लगती है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। इतनी मीडिया के सामने बाइजी अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ये सब भी एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद बाइजी की फैमिली उसे बहुत डांटती है और जियोंग की फैमिली भी उसे डांटने लगती है, लेकिन जियोंग सबके सामने बताता है कि वो चेन को काफ़ी पसंद करता है और चेन उठकर जियोंग के पास आती है। जियोंग के डैड को चेन पसंद नहीं आती और वो जियोंग के साथ उसकी शादी करवाने से मना कर देते हैं, लेकिन चेन बताती है कि जब उसके डैड ने उसे अकेले छोड़ दिया था तब चेन ही उसके साथ थी और जियोंग के स्टेप मॉम के आने की वजह से जियोंग कभी खुश नहीं रह पाया। ये सब सुनकर उसके डैड चुप हो जाते हैं और चेन जियोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब बाहर जाने पर जियोंग चेन से बात करता है और वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन बाइजी की ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो एक बार फिर चेन को हार्म करने का प्लान बनाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि चेन और यिंदी अपनी शूटिंग कंप्लीट कर रहे होते हैं, जहाँ चेन को स्टंट रोल करना था। यिंदी और जियोंग नीचे खड़े होकर एक दूसरे को बेट लगाने लगते हैं कि चेन किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी और उनका ध्यान चेन पर नहीं जाता है। बाइजी चेन के पास आती है और चेन उसे कहती है कि उसके रोल की अभी तक बारी नहीं आई, लेकिन बाइजी वहाँ आकर उसे कहती है चेन को स्टंट करते हुए खुद का ध्यान रखना चाहिए। चेन को जरा भी पता नहीं चलता कि बाइजी उसे अलर्ट कर रही थी और वो अपना सीन स्टार्ट करती है, नीचे जंप करती है, लेकिन तभी वहाँ लगा सपोर्ट टूट जाता है और चेन नीचे गिर जाती है। जियोंग जल्दी आकर चेन को पकड़ लेता है, लेकिन चेन को बचाने की वजह से उसके सिर में गहरी चोट लग जाती है और चेन जल्द ही एम्बुलेंस बुलाकर जियोंग को हॉस्पिटल ले जाती है। चेन जियोंग के लिए काफ़ी परेशान होती है और तभी वहाँ उसकी मॉम आती है, जो जियोंग की हेल्थ चेन से पूछने लगती है और ये बात चेन को अजीब लगती है क्योंकि जियोंग और चेन की मॉम कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। लेकिन चेन की मॉम उसे बताती है कि जब चेन अपने शूट में बिजी रहती थी तब जियोंग ही उसके पास आकर उसका ख्याल रखता था। चेन को ये सब बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी मॉम को रेस्ट करने के लिए कहती है और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जियोंग का फ्रेंड आता है और चेन को बताता है कि जियोंग ने उस फेमस करने में हेल्प की थी, क्योंकि उसे पता था कि चेन एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती है। और ये सब सुनकर चेन और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। जियोंग के फ्रेंड चेन को जियोंग का ध्यान रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ यिंदी आ जाता है और वो भी जियोंग की तारीफ करने लगता है और चेन को पता चलता है कि जियोंग ही उसे खुश रख सकता है और ट्रू लव करता है। चेन यिंदी को कहने लगती है कि अब तो वो जियोंग को पसंद करती है, लेकिन यिंदी खुद ही चेन को ये सब कह देता है और वो उन दोनों को बेस्ट विशेस देकर वहाँ से चला जाता है। चेन जियोंग की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है और उसे हक करती है। तभी जियोंग उठ जाता है और चेन खुश हो जाती है। जिसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चेन और जियोंग एक शो में जा रहे होते हैं और वहाँ काफ़ी सारे लोग आए थे और वो एक अवार्ड शो था। इसका मतलब चेन की बनाई फिल्म हिट जा चुकी थी और यह ऑर्चिड अवार्ड भी चेन को ही मिलने वाला था, जिसका वो बहुत टाइम से वेट कर रही होती है। कुछ देर बाद वहाँ नेम अनाउंस होता है और चेन का स्टेज पर बुलाया जाता है, जहाँ उसे अवार्ड देने यिंदी आया था। यिंदी चेन को अवार्ड देकर उसे हक करता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। चेन अपना अवार्ड देकर नीचे आ रही होती है, तभी वहाँ बैठी बाइजी चेन को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन इस बार चेन भी उसे अच्छा जवाब देती है और बाइजी के लिए पुलिस बुला लेती है। बाइजी के वहाँ से जाने के बाद जियोंग चेन के पास आता है और चेन को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। चेन बहुत खुश हो जाती है और मैरिज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद चेन और जियोंग किस करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि चेन अब काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी और जिस तरह यिंदी के पोस्टर्स लग रहे थे उसी तरह अब चेन के भी पोस्टर लगे जा चुके थे और ये सब भी जियोंग ने ही करा था। और चेन बहुत खुश हो जाती है और जियोंग को किस करती है, जिसके साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।